नोटबंदी को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने इस फैसले को केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले की जीत बताते हुए विरोधियों को जवाब दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि क्या बात है, मेजोरिटी जजमेंट पर खामोश पर माइनॉरिटी पर कह रही हैं कि थप्पड़ लगा। कांग्रेस पार्टी गरीब विरोधी है। नोटबंदी का सबसे बड़ा फायदा गरीबों को हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि राहुल गांधी, क्या अब आप सॉरी बोलेंगे? कांग्रेस ने नोटबंदी के खिलाफ कैंपेन चलाया था और अब कोर्ट ने इस फैसले को सही माना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस कानून के अंतर्गत 65,250 करोड़ अनडिक्लेयर्ड इनकम टैक्स के सामने आया। 65,250 करोड़ ऑफ प्रीवियसली अनडिक्लेयर्ड इनकम। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है वो एक बहुत ऐतिहासिक फैसला, उसका हम सम्मान करते हैं। इधर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी की माफी की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अदालत ने अपने फैसले में प्रक्रिया को सही ठहराया है, परिणाम को नहीं। इसी के साथ जयराम रमेश ने नोटबंदी से हुई आर्थिक बदहाली और लोगों की परेशानी का हवाला देकर पीएम मोदी की माफी की मांग की है। नोटबंदी के प्रक्रिया पर है, परिणाम पर नहीं। अगर माफी मांगनी है किसी को, प्रधानमंत्री को मांगनी है, क्योंकि 8 नवंबर 2016 को जो उन्होंने तुगलकी निर्णय लिया, लाखों एमएसएमई का विनाश हुआ, इनफॉर्मल सेक्टर का विनाश हुआ, लाखों परिवारों की रोजगार गई और हमारे अर्थव्यवस्था पर जो नकारात्मक असर हुआ आज भी हम भुगत रहे हैं। अगर माफी मांगनी है, सो कॉल्ड फादर ऑफ न्यू इंडिया को मांगना है। इससे पहले पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी नोटबंदी पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि अल्पमत के फैसले ने नोटबंदी में अवैधता और अनियमितता की ओर इशारा किया है। पी चिदम्बरम ने कहा कि 4-1 के बहुमत से दिए गए फैसले ने इस सवाल को साफ कर दिया है कि क्या नोटबंदी के लक्षित उद्देश्य हासिल किए गए हैं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि हमें खुशी है कि अल्पमत के फैसले ने नोटबंदी में अवैधता और अनियमितता की ओर इशारा किया है। ये सरकार पर एक तमाचा है। पी चिदम्बरम ने आगे कहा कि असहमति का फैसला अदालत के इतिहास में दर्ज प्रसिद्ध असहमतियों में शुमार होगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अदालत के फैसले में ये कहीं भी नहीं कहा गया है कि नोटबंदी के जो उद्देश्य बताए गए थे वो पूरे हुए या नहीं। बहरहाल नोटबंदी पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस और बीजेपी नोटबंदी को लेकर एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। कैमरामैन विद्यावृत्त के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।